हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू अध्ययन ऑनलाइन लर्निंग मेड जी। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एक स्पेशल कलेक्शन हैं जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालचारी और इन्होंने 1948 से जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे और यह भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। यहाँ पे दोहरी सरकार की शुरुआत की थी बंगाल में। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो दोहरी सरकार थी इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूली और दीवानी को अपने पास रखा था और आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी और प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इसके बारे में पूछ रहे हैं हमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था और यह भारत का प्रथम वायसराय था और कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम और वायसराय था। इसके बाद जो नियुक्ति होती थी वो सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। किसके द्वारा पेश किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। क्या नाम था, लॉर्ड इरविन। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस भी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध को इसी नीति के द्वारा हड़प लिया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति का नामक नीति तैयार की थी। वो किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। और इन्होंने गवर्नर जनरल का पदभार कब संभाला, सन 1848 में। आगे देखते हैं कि किसने सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा की शुरू की। क्या चीज़, भारतीय सिविल सेवा। तो भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने, क्या नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और से इन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वो कि इंडियन सिविल सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, कौन से, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की थी कलकत्ता में। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का, रिपीटेड क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का। तो किसने की थी, भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने जो मदरसाओं की स्थापना की थी वो कहाँ की थी, कलकत्ता में। और कब की थी, सन 1781 में। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन के मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसे हम सी राजगोपालचारी के नाम से भी जानते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और जो स्वतंत्र भारत से पहले वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लुईस माउंटबेटन। और जो भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, यानी जिसे हम बोलते हैं हड़प नीति, क्या नाम है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। इसे हम हड़प नीति भी बोलते हैं। इसका नाम किसने बनाई थी। लॉर्ड डलहौजी। किसने बनाई थी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति मतलब हड़प नीति तो सब कुछ जानता है, लेकिन फंसाने के लिए दे देते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के देख क्या है कि बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इसे हम आप ये भी कह सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल में सती प्रथा बंद हुई थी। तो इसका कोई आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इस समय जो राजा थे वो कौन थे। राजा राम मनोहर राय की मदद से हुआ था ये सती प्रथा की समाप्ति। किसकी मदद से हुई थी। राजा राम मोहन राय। इसीलिए सती प्रथा का जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था। लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को ही 1857 विद्रोह का विध्वंसक कहा जाता है। यानी जो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था उसको ख़त्म करने वाला भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, कीप बैचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू अध्ययन ऑनलाइन लर्निंग मेड इजी। थैंक यू।